नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय कुमार धरती एग्रोटेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने फिशरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज बनाए जो भी हम लोगों ने अपना जो प्रोडक्ट है ऑर्टिस का उसका ट्रायल किया और सक्सेसफुली अमोनिया का लेवल भी काफ़ी कम कर पाए, मतलब जीरो कर पाए। तो आज हम लोग ना कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि आपका नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, फिर आपका जो भी वेस्ट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है आपके फिशरीज में, ठीक है, वो कैसे डिकम्पोज होता है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग आज पीएच पे बात करेंगे, केएच जिसको सीएच भी बोलते हैं, कार्बोनेट एल्कलिनिटी, ठीक है, उससे उसका पीएच से क्या रिलेशन है। इसके अलावा आपका जो है टोटल अमोनिया नाइट्रोजन जिसको टैन बोलते हैं, उसके बारे में आज बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि जो अमोनिया हम लोगों ने अभी तक मेजर किया था वो अमोनिया का मेजरमेंट नहीं था, वो अमोनियम प्लस अमोनिया का मेजरमेंट था, मतलब NH4 प्लस एंड NH3। आपका NH4 प्लस जो है आपका आयोनाइज्ड आयन है और NH3 आपका अनआयोनाइज्ड आयन है, ठीक है। तो एक एक चीज़ पे लेके आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो भी वेस्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस मतलब वेस्ट जो डिकम्पोज हो रहा है पानी में, ठीक है, तो वो क्या होता है। एक तो एक्सेस जो फीड डालता है किसान, ठीक है, क्योंकि मछलियाँ केवल 20 से 30% ही खाती हैं, बाकी सारा का सारा पानी में रह जाता है। तो पानी में जब रह जाता है तो वो होता है डिकम्पोज, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है वो होता है डिकम्पोज। जब डिकम्पोज होगा तो उससे भी अमोनिया पैदा होगी, ठीक है, और साथ में पैथोजेंस पैदा होंगे। दूसरा ये कि मछलियाँ जो भी खाती हैं तो मेनली उसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जब डिकम्पोज होगा तो उससे अमोनिया पैदा होगी, तो मछलियाँ भी अमोनिया पैदा करती हैं। और उसके बाद आपका जो है कार्बोनेट एल्कलिनिटी और पीएच पे आते हैं। तो कार्बोनेट एल्कलिनिटी है एक्चुअली क्या, इसको हार्डनेस भी बोलते हैं, कि इसमें पानी में बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स की क्या मात्रा है, ठीक है, इसको नापते हैं हम लोग केएच से, केएच या सीएच से। और इसके ये मिनिमम आपका 100 से 150 ppm होना ही चाहिए। इसका सीधा सीधा रिलेशन पीएच से है कि अगर ये आपका जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना अगर होगा तो पीएच आपका पानी का उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। कहने मतलब अगर ये केएच की वैल्यू, मतलब बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स की वैल्यू अगर आपका 100 to 150 ppm है तो आपका पीएच की स्टेबिलिटी पानी में ज़्यादा होगी। कहने का मतलब आपका पीएच बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा, पहली चीज़, ठीक है। और इसको हम तो और इसके अलावा हाँ, जनरल हार्डनेस जो ओवरऑल हार्डनेस पानी की होती है उसको जनरल हार्डनेस कहते हैं। और केएच आपका हो गया बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स की जो भी मात्रा पानी में होती है, ठीक है, तो वो जो है आपका उससे आपका पीएच स्टेबल होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपका नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। तो जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो वो बदलता है आपका वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड अमोनिया NH3 में। और ये जो अमोनिया वाला जो पार्ट है ये हमारे क्या कहते हैं, मतलब फिश के लिए काफ़ी हानिकारक है। और ये आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ आपका जो है पीएच पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन की। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो अमोनिया, जब जो भी ऑर्गेनिक मैटर या वेस्ट जो डिकम्पोज हुआ उसमें अमोनिया पैदा हुई, और अमोनिया को क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो इसके भीतर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया को नाइट्राइट देन नाइट्रेट में चेंज करते हैं। नाइट्राइट वाला भी जो पार्ट होता है वो भी आपका मछलियों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये क्या करता है कि मछलियों के ब्लड के भीतर जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड करके ये मैथेनल ग्लोबिन बनाता है। मैथेनल ग्लोबिन बनने से क्या होता है, क्या है कि उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आपका हीमोग्लोबिन की, वो खत्म हो जाती है और धीरे धीरे करके मछली मर जाती है, ठीक है। तो अब ये जो आपका नाइट्रेट बना, अब नाइट्रेट को आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होता है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम ये होता है कि ये जो है आपका ये जो नाइट्रेट बना है, ठीक है, इसको फाइनली नाइट्रोजन में चेंज कर देता है, मतलब हार्मलेस गैस में चेंज कर देता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो इससे पहले हम लोगों ने जो भी अभी 50 से 100 फार्मर्स के तालाबों में हम लोगों ने पीएच और अमोनिया चेक किया, तो उसमें एक्चुअली हम लोगों ने अमोनिया वो चेक नहीं किया था, वो था टैन होता क्या है, टैन आपका है जिसको बोलते हैं टोटल अमोनियम नाइट्रोजन, ठीक है, टोटल अमोनिया नाइट्रोजन, ठीक है। और ये देखिए आज भी हम लोगों ने चेक किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए हम लोगों ने जो चेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कार्ड पे भी आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है आपका NH4 एंड NH3, ठीक है, NH4 NH3। तो NH4 क्या होता है, क्या है, NH4 अमोनियम, और ये है आपका NH3 आपका अमोनिया, ठीक है। तो इसमें जो अमोनिया वाला पार्ट है ये आपका फिशरी, मतलब जो है वो फिश के लिए टॉक्सिक होता है। और अब आ जाता है कि इसका कैसे रिलेशन है, आपका पीएच से क्या इसका रिलेशन है, टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, ठीक है, ये आपको समझाएंगे कि
पीएच जितना ज़्यादा पीएच आपका 7.2 से 7.5 तक अगर है तो ये बेस्ट माना जाता है। 6.8 से लगा के आपका पीएच 7.2 से 7.5 आपके अच्छे फिश के डेवलपमेंट के लिए। अब पहले हम पीएच और अमोनिया के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, फिर पीएच, फिर आपका अमोनिया और टेम्परेचर के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, फिर इनका आपस में ये किस तरह से तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे जैसे पीएच आपका पानी का बढ़ता जाएगा, अमोनिया मछली के लिए और ज़्यादा टॉक्सिक होती जाएगी। और अगर एसिडिक मीडियम है, कहने वाला अगर पीएच कम है तो अमोनिया होने के बावजूद भी आपकी जो है वो टॉक्सिक मछलियों के लिए नहीं होगा। ठीक इसी तरह से टेम्परेचर की अगर आप बात करते हैं, टेम्परेचर और अमोनिया, तो होता क्या है कि देखिए कि आपका कम टेम्परेचर पे आपका जो है अगर अमोनिया अगर पानी में मौजूद भी है तो वो आपकी मछलियों के लिए लेस टॉक्सिक होगी, मतलब कम टॉक्सिक होगी। लेकिन आपका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा वो टॉक्सिसिटी अमोनिया की बढ़ती चली जाएगी। अब ये तीनों की अगर हम बात करते हैं तो अब एग्जैक्ट अमोनिया कितनी आपके पानी में है उसके लिए हमें 10 मतलब टोटल अमोनिया नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, पीएच की ज़रूरत पड़ती है और टेम्परेचर, तीनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि अमोनिया एग्जैक्टली हम कैसे चेक करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अमोनिया की जो टॉक्सिसिटी है वो डिपेंड करती है पीएच पे और टेम्परेचर पे सीधा कि अगर टेम्परेचर आपका कम है तो वो लेस टॉक्सिक होगा, अगर पीएच आपका कम है तो वो लेस टॉक्सिक होगा। लेकिन जैसे ही आपका पीएच बढ़ा और साथ में टेम्परेचर बढ़ा, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, इवन आप समझिए 0.6 ppm पे भी मछलियाँ मर सकती हैं। अगर अमोनिया का लेवल 0.6 ppm भी है तो भी अमोनिया मर सकती हैं। तो अब देखिए, जो हमारा जो प्रोडक्ट है आपका ऑर्गेनिक्स, ये किस तरीके से काम करता है। और ये बेसिकली क्या कहते हैं आपका, देखिए ह्यूमिक बेस्ड प्रोडक्ट है, इसको हम लोग रसिया से इंपोर्ट कराते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसकी पैकिंग होती है। तो इसका जो कंपोजिशन है हम आपको बता दें, ये आपका ह्यूमिक एसिड है, फॉल्विक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, अमीनो एसिड है, ठीक है। बहुत सारे इसमें विटामिन भी हैं जो मछलियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो अभी रिसेंट रिसर्च हुआ था टर्की के एक इंस्टीट्यूट में, और जो भी किसान भाई अगर चाहेंगे कि वो PDF फाइल में रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर करूँ तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं वो भी आपको शेयर कर दूँगा। तो ये करता क्या है, ये मेनली ये करता है कि ह्यूमिक जो सब्सटेंस है ये आपका अमोनिया और नाइट्राइट जो हार्मफुल है फिश, उसको बाइंड कर देता है। ये आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि वो एक तरह से उसको सोख लेता है अपने भीतर, खत्म कर देता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स देखे तो उसमें 24 घंटे से 48 घंटे में हमने अमोनिया पूरी तरीके से पानी से ख़त्म किया, और मछलियाँ जो मर रही थी वो 24 से 48 घंटे के भीतर 100% मरना बंद हो गई, ठीक है। ये कई प्रकार की डिजीज़ कंट्रोल का भी काम करता है, क्योंकि जैसे भी आप जानते हैं कि पानी में मछलियों को बैक्टीरिया से भी डिजीज़ होती है, वायरस से भी डिजीज़ होती है और कुछ डिजीज़ प्रोटोजोआ से भी होती है। ये तीनों ही प्रकार की डिजीज़ को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद मछली की ग्रोथ बढ़ाता है। जितनी भी जुवेनाइल फिश का मतलब हुआ जो छोटी मछलियाँ हैं उनके अंदर मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ, मतलब बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका पीएच भी ये कंट्रोल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमिक जो एसिड है ये बफरिंग का काम करता है। जब पानी में हम डालते हैं तो ये बफरिंग का काम करता है। बफरिंग का मतलब ये होता है कि अगर पीएच कम है तो बराबर में लेके आएगा, मतलब 7 के नियर अबाउट लेके आएगा, और अगर पीएच ज़्यादा है तो ये 7 के मतलब कम करके 7 के आसपास लेके आएगा। तो ये बफरिंग का काम करता है। ये डिजीज़ कंट्रोल का काम किया, पीएच की बफरिंग का काम किया, ठीक है। इसके अलावा मछली की ग्रोथ का काम अच्छा किया, मतलब मछली की ग्रोथ बढ़ाएगा उसका वो। इसके अलावा जो जितना भी हैवी मेटल्स आपके पानी में, ठीक है, उसको भी पूरा ये सोखेगा। और जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है आपके पानी में, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए जो भी एक्सेस फीड हो गया या मछलियाँ जो एक्सक्रीट करती है, ठीक है, वो जितना है वो जब डिकम्पोज होता है तो उसको भी क्या कहते हैं ख़त्म करने में ये पूरा हेल्प करता है। तो इस प्रकार से इस तरह का एक अनोखा प्रोडक्ट है जो हम लोग अभी मार्केट में लेके आए हैं। और बात करते हैं कि ह्यूमिक की, क्योंकि रसिया से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, तो इसमें जो ह्यूमिक एसिड का जो प्योरिटी परसेंटेज है वो 100% है, जो कि अभी आपका आसपास के किसी मार्केट में किसी भी और कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं सारे किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार इस प्रोडक्ट को अवश्य ट्राई करें, और ट्राई करके उसके बाद आप रिजल्ट देखें, ठीक है। और मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में और जो मेजर डिजीज़ है उसके बारे में, ठीक है, और जो भी आप भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिए और शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।